बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम ज़बरदस्त किस्म के इंस्टेंट कैंटीन वाले आलू छोले भाजी बनाएंगे। तो हमने भी बड़े खाए हैं स्कूल के बाहर। कॉलेज में तो नहीं थे, लेकिन स्कूल जाना पड़ता था। ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ बड़े शौक से वो खाती हैं। घरों खाने भी पुट्टे जान, झिड़का भी पैन, पर उन्हें पैसे लैके अम्मा आलू छोले खाने थे कैंटीन वाले। इसमें मज़े की बात यह है कि मैं इसमें इमली नहीं इस्तेमाल करूँगा। मोमन उससे गला पकड़ा जाता है। लेमन होगा फ्रेश और नमक मिर्च आप कह लें कि कच्ची, और यही इसकी खूबी और यही टेस्ट है। बकाया जो चीज़ें इसमें डलेंगी आपके सामने हैं वो। तो बचपन के दिन याद आ जाएंगे, मुझे तो अक्सर आते हैं। और ये यकीन जाने कि ऐसे 15 मिनट में हज़म होते हैं। ये खाने के बाद हम कभी बनाते हैं, जो भी हमारे घर में मेहमान आता आप आएँ, अल्लाह की रहमत है आप लोग। यकीन जानिए, मेरा घर छोटा सा लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कोई रोला नहीं है, गमाऊँगा फराऊँगा भी, तो छोले भी खिलाऊँगा। चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। मैंने ये चने लिए, 400 ग्राम का डिब्बा, उसमें थोड़े से होते हैं। ये आप कह लीजिए कि फैमिली के लिए काफ़ी हैं। वो बॉयल किए होते हैं, उन्होंने पानी छान के मैंने ये रख लिए हैं। ये 2 अदद टमाटर हैं और आधा प्याज है। उसमें मैंने आप कह लें कि ब्लॉक की शक्ल में काटा हुआ है। ये एक्स्ट्रा प्याज हैं सुरख, इनका कलर मैंने पानी से धो लिया, नमक नहीं लगाया, पानी से वैसे धो लिया है। ये आलू हैं बॉयल किए हुए। इसका तरीक़ाकार ये है कि अक्सर हम लेते हैं कि छिलके समेत बॉयल कर लेते हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं। मैं उनको छील के पानी में रख के धो के फिर उसको ब्लॉक काटता हूँ। फिर उसके बाद इसको हल्का नमक डाल के पानी में और बॉयल कर लेता हूँ। ज़बरदस्त किस्म के हर लिहाज से ठीक है। और आप कह लें कि जो किडनी के पेशेंट हैं उनके लिए बड़ा अच्छा, इसमें से पोटाशियम और दूसरे जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं और एक प्रॉपर चीज़ बन जाती है। ये धनिया पुदीना सारा इसमें डलेगा। ये लेमन है और इसमें ये बेसिक चीज़ अनारदाना, फ्रेश अनार पाकिस्तानी है, बहुत मज़े का। चाट में ये फ्रूट चाट में भी डलता है। आलू छोले में की ये जीनत है। अब चलें जी, शुरू करते हैं। जी, मैं तकरीबन इसमें 1 लीटर से थोड़ा कम पानी डालूंगा। पानी कमरे के टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, बाद में ठंडा चल जाए ताकि मिल जाए। ये मैं इसमें नमक डालूंगा। इसमें नमक मिर्च थोड़ी करारी होती है, अंदाजे से पौना चम्मच खाने का। आपके पास चाट मसाला, फ्रूट चाट मसाला या कोई भी किसी किस्म का भी मसाला हो तो वो डाल सकते हैं आप, थोड़ा कलर के लिए या वैसे टेस्ट के लिए। ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है, मुझे अंदाज़ा है, आप चेक कर लीजिएगा। सुर्ख मिर्च का मैंने मिक्स किया। आपको कलर से ही थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसमें मैं लेमन ऐड करूँगा। मेरे पास कटे हुए लेमन ताकि खट्टा हो। डालने के बाद नमक मिर्च आपने चेक करना है। ये पानी पूरी का भी मसाला यही होता है। इस ज़बरदस्त किस्म का नमक मिर्च हर अपनी जगह पे ठीक है। अब इसमें आपने प्याज और ये कटे हुए दगड़बाँ सारा कुछ डाल देना है। चने डालिए। उसके बाद आपको बॉइल्ड आलू, उबले हुए भाजी आलू जितने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा खाए जाते हैं, मैंने इसीलिए रखे हैं। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरी फिल्म देखिएगा एंड तक और कमेंट्स कीजिएगा, पढ़ता हूँ और जवाब भी आपको गाहे बगाहे देता हूँ। और नाराज़ मत होइएगा अगर कभी जवाब नहीं आता। चलें 5-10 दिन का वक्फा पड़ जाए, 15 दिन बाद आपको ज़रूर मिल जाएगा भाजी। उसके बाद नींव चमचा अंदर प्यार से, ताकि टूटे ना और इनकी शक्ल भी अच्छी रहे। भाजी कुछ लगता है ज़्यादा, थोड़ा सा इसका हल निकालते हैं, करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए निकाल लेते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा अनार ऐड करेंगे ऊपर। ये नई चीज़ है, धनिया पुदीना, ये साथ इसके सब्ज़ मिर्च। अब बकाया ये जो बचा हमारे पास नाज़रीन, हमने ये रखना नहीं है,
किसी चीज़ में काम नहीं आना तो ये भी इसमें चलेगा। अब इसमें आपके सामने ये धनिया पुदीना सारा कुछ, सुरख मिर्च, ये अपना टेस्ट आप फ्रिज में रखेंगे, यकीन जानिए वो टेस्टी होगा, लेकिन खाना ज़रा मुश्किल होगा। जी बहनों और भाइयों, काके तो बेलियो, बड़े तो छोटे हो, आपको ये चीज़ें जो आपको बनानी सिखा रहा हूँ इतनी साफ़ सुथरी, यकीन जाने में थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन मज़ा बड़ा आता है, बचपन याद आ जाता है। मुझे याद है कि मैं चवन्नी के, थोड़ी महंगाई हुई थी, पहले 10 पैसे के मिलते थे छोटे से, ओ बाबा छोले वाला स्कूल के बाहर बैठा होंगे सी, जाके खाने बड़ा मज़ा आता, नमक मिर्च तेज़, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के कलादे मज़ा था। तो ये सादा से कैंटीन वाले आपके स्कूल में होंगे, अभी भी कैंटीन बनती होंगी, कभी कभी जाया करें, पुराने दोस्तों से भी ताल्लुक़ रखें, मज़ा आएगा। ये कैंटीन वाले छोले हैं, मैंने कहा चले बनाने सिखाऊं, बहुत इजी हैं और सब मिल के मज़े से खाएं। जिन्नियाँ सखियाँ ने वो सारियाँ जनाब बुला लो तो मज़ा आएगा। और दुआओं में याद रखें, जाने का वक्त आ गया है। हाँ, एक और छोटी सी बात है, अपने लिए भी दुआ खुद किया करें। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।